ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहं। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम यो भक्त विघ्नौघ विनाशशीला अर्षत सिद्धि संपादन भूरि लीला श्रीयो निमित्तं विनयेन नित्यं तं भावये योगी जनय समित्थम्। ओम परम कारुणिक भक्त वत्सल सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्म स्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए कल के जो प्रसंग था शक्तिपात पर मंथन के बारे में आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है ऋषिकेश मुनि की रीति से। आज दिनांक 8/1/2021 को कल जो मेन प्रसंग था वो ये था जिज्ञासु भाव का होना। अगर जिज्ञासु भाव नहीं है तो शक्तिपात से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की जिज्ञासा है तो शक्तिपात इज द शॉर्टेस्ट रूट फॉर दिस गोल। किसी जमाने में शायद 84-85 की बात है, आश्रम में एक गोष्ठी हुई थी और उसमें एक बहुत पुराने दीक्षित ने प्रश्न उठाया था कि संबंधित तंत्रागमों एवं आप्तजनों के वचनों के अनुसार शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद उत्तम साधक को 3 वर्ष में, मध्यम साधक को 9 वर्ष में और मंदग्रस्त साधक को भी अधिकतम 12 वर्ष में आत्म साक्षात्कार हो जाना चाहिए। ये हमारे महायुग विज्ञान में भी परम गुरुदेव श्री योगेंद्र विज्ञानी जी ने लिखा है और तंत्रों में इसका वर्णन है। अगर 12 वर्ष में भी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ या ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो फिर शक्तिपात पर प्रश्न चिन्ह है। फिर तो शक्तिपात मैस्मेरिज्म शो की तरह हो गया या केवल मनोविरोध का विषय हो गया या गुरु ने जिस भाव से दीक्षा दिया, जिस भाव से शिष्य ने दीक्षा ली उसमें शास्त्रीय प्रमाण नहीं थे। और ये जो समय दिया गया 3 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष में आत्म साक्षात्कार हो जाना चाहिए, इसके विपरीत वर्तमान में सुदीर्घकालीन दीक्षित 30-40 साल हो गए दीक्षा लिए। इसके विपरीत वर्तमान में सुदीर्घकालीन दीक्षित साधकों को भी ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान होते नहीं पाया जाता। इसका क्या कारण है? ये प्रश्न अंदर बार बार उठ रहा है। क्या शक्तिपात केवल मनोविरोध का विषय है या क्या शक्तिपात थोड़ा शरीर हिलना और थोड़ा
प्राण हिलना या थोड़ा बहुत क्रिया होना ही शक्तिपात है? नहीं, वो शक्ति परमात्मा की शक्ति है और उसका मूल उद्देश्य है परमात्मा तक पहुंचाना। इसी भाव से गुरु को दीक्षा देनी चाहिए और इसी भाव से शिष्य को दीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए यहां उल्लेख भी सुसंगत रहेगा कि तंत्रों में शक्तिपात दीक्षा से श्रेष्ठ, नारायण, तंत्रों में शक्तिपात दीक्षा से श्रेष्ठ एक दीक्षा है सांभवी दीक्षा। सांभवी दीक्षा का उल्लेख भी तंत्रों में है, जिसमें अनिवार्य रूपेण ब्रह्म ज्ञान होने की अधिकतम अवधि उत्तम साधक के लिए 3 क्षण में, उत्तम साधक के लिए 3 क्षण से 3 मिनट और मध्यम के लिए 3 घंटे से 3 दिन तथा मंद साधक के लिए 3 पक्ष से 3 माह ही बताई गई है। ये सांभवी दीक्षा में उल्लेख है तंत्र शास्त्रों में। सांभवी दीक्षा में सक्षम गुरु के दिव्य संकल्प अथवा दृष्टिपात करते ही शिष्य में शिवो अहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति किंवा साक्षात्कार अनिवार्य अपेक्षित है। कहाँ हैं आज ऐसे गुरु और ऐसे साधक? ये तंत्र शास्त्रों में है। क्या वो उपेंद्र भाई जी ने ठीक लिखा था कि आत्मानुसंधान ही सबसे बड़ा साधन है, बाद बाकी सब वासनाएं हैं। अच्छा लिखा उन्होंने। इस वर्ड को, इस शब्द को पढ़ करके मेरी अंतरात्मा में प्रसन्नता जगी। हम आत्मानुसंधान करें। क्या जिस भाव से हमने दीक्षा ली थी वहां हम अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं? ये मन से नहीं चलेगा पता, ये आत्मानुसंधान से पता चलेगा। मन तो ज्ञानी का भी कुछ विचार कर सकता है संस्कारों के कारण या वर्तमान परिस्थितियों के कारण या भूत भावी प्रतिबंध के कारण, क्योंकि मन तो है प्रकृति का बना हुआ है, कुछ भी विचार कर सकता है, शुभ या अशुभ। लेकिन आत्मानुसंधान में जब ऋतंबरा प्रज्ञा आपको उदय होगी तो वहां फिर गलत नहीं होगा, जो कुछ होगा सही होगा। मेरे प्रिय श्रवणकर्ताओं, मेरे प्रिय साधक साधिकाओं, गुरु भाई बहनों एवं मैं स्वयं, उपरोक्त जो प्रश्न है ना, जितना अधिक विचारणीय है कि शक्तिपात से ब्रह्म ज्ञान होता है कि नहीं, जितना ये प्रश्न जितना अधिक विचारणीय है उतने अधिक प्रति प्रश्न भी इसमें निहित हैं। प्रति प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, इसको कहते हैं प्रति प्रश्न। यह प्रश्न स्वयं में वर्तमान शक्ति दीक्षा विधान, शक्तिपात दीक्षा विधान के सम्मुख एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है कि जिसका सर्वाधिक उपयोगी समाधान साधक शिष्यों एवं दीक्षा प्रदाता गुरुओं का आत्मनिरीक्षण ही प्रस्तुत कर सकता है। नारायण। अगर हम आत्मनिरीक्षण करें, चाहे बोलने वाले या लिखने वाले, गुरु हो या साधक हो, यदि हम आत्मनिरीक्षण करें तो आत्मनिरीक्षण के उपरांत इसका समाधान आ सकता है, प्रस्तुत हो सकता है इसका समाधान। अब देखिए, इसीलिए हमने इस शीर्षक का नाम शक्तिपात पर
मंथन किया है। अगर शास्त्र के अनुसार फल नहीं मिल रहे हैं तो फिर विद्या का ह्रास हो चुका है पूर्ण रूप से। और इस विद्या के ह्रास को ऊपर उठाने के लिए मेरे गुरुदेव का चिंतन बहुत चला, लेकिन किसी ने उनका सहयोग नहीं किया। सन 95 से और 97 तक शक्तिपात परंपरा उत्कर्ष यज्ञ चला था, जिसमें गुरुदेव ने पूरे भारतवर्ष के शक्तिपात के गुरुओं को लिखा था कि इस विद्या के उत्थान के लिए कुछ किया जाए। रहने की और खाने की व्यवस्था हस्तगत है। उनकी इच्छा थी कि 4-5 गुरु ऐसे हो जाएं जो पूर्णकालिक इस साधना का अनुसंधान करें और सिद्ध गुरु बने। लेकिन दुर्भाग्यवश जो योगपट थे, मठाधीश आश्रम के थे, उन्होंने ही इसको विचार को हटाने की कोशिश की। अब प्रश्न उठते हैं, क्या शास्त्र वाक्यों में कोई विपर्यास है? विपर्यास माने विपरीतता। क्या वास्तव में ही किसी दीक्षित को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता? अब ये प्रतिप्रश्न है उस प्रश्न के। क्या हमने शास्त्र निर्देशानुसार वास्तव में ही दीक्षा ली अथवा दी है? कहीं लोकेशना बस हमने दीक्षा तो नहीं दे दी। कहीं हमने अमीरी और गरीबी को देखते हुए दीक्षा तो नहीं दे दी। कहीं हमने किसी सिफारिश से दीक्षा तो नहीं दे दी। यदि है तो क्या वह हर दशा में उल्लिखित अवधि से प्रतिबद्ध है? अगर हमने ऐसा किया है, शिष्य ने भी और गुरु ने भी, तो जो अवधि है, समय की अवधि, क्या उसके लिए प्रतिबद्ध है वो चीज? क्या वर्तमान शक्तिपात दीक्षा प्रणाली पूर्ण अभिकृत अथवा वास्तविक है? आदि आदि। इसमें हमको आत्मनिरीक्षण करना है। ओम। अरे देश तो विश्वगुरु कहलाए किसी जमाने में। विश्वगुरु इसीलिए तो कहा क्योंकि यहाँ अध्यात्म का डंका बजता था। लेकिन आज इस देश में यदि सबसे अधिक विकृत हुआ है तो अध्यात्म विकृत हो गया है। अध्यात्म के नाम पर दुकानदारियां चल रही हैं। ब्रह्म ज्ञान होने की अवधि को अगर हम कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान 3 साल में, 6 साल में, 9 साल में या 12 साल में हो जाना चाहिए, यह शास्त्र की वाणी है, तो इस अवधि को शास्त्र योनित्वात् सत्य मान लेने में किसी की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु इस अवधि में संबंधित शंका तत्व समन्वयात के अभाव में निर्मूल है। वेदांत में लिखा हुआ है ना, शास्त्र योनित्वात्, और तब लिखा हुआ है फिर तत्व समन्वयात। अगर इसको हम आधार बनाएं बिना इन दो सूत्रों के अभाव में, ये शंका फिर निर्मूल हो जाएगी कि अवधि में ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं होता है। किसी भी शास्त्र वाक्य को उसमें उल्लिखित पूर्वापर के प्रसंग संदर्भ में ही ग्रहण करना सार्थक हो सकता है। आप एक पक्षीय विचार नहीं कर सकते कि समय तो ये दे रखा है और हुआ नहीं। दूसरा पक्ष भी है इसका। क्या है दूसरा पक्ष? यदि दीक्षार्थी शिष्य तथा दीक्षा प्रदाता गुरु उन लक्षणों या योग्यताओं से विभूषित न हो
तो मात्र अवधि का उल्लेख कैसे ग्राह्य होगा? गुरु क्या, कैसे पहचाना जाए कि वास्तविक गुरु है ये? और यह भी कैसे पहचाना जाए कि वास्तविक जिज्ञासु शिष्य है ये क्या चाहता है? प्राय गुरु के लिए तो यह है कि अशिव भेष शिव धाम कृपा हाला। अगर भेष अशिवों जैसा भी है लेकिन अंदर से वो शिव है तो उसको पहचानना बहुत कठिन है। तुलसीदास ने कहा ना, भेष तो अशिवों जैसा और अंदर से शिवधाम में पहुंचा हुआ है वो। और शिष्य यदि अपने दुराव करता है गुरु से, जो चीज अंदर से आ रही है उसको नहीं बोलता है किसी भी इज्जत के कारण, तो फिर उस शिष्य नहीं, वो दुरात्मा, उसको दुराव करने वाला शिष्य पाया जाएगा। दीक्षा का फल पूर्ण रूप से नहीं होगा। अवधि के इस उल्लेख के संदर्भ में शास्त्रों में मुमुक्षु शिष्य एवं समर्थ गुरु की अनिवार्य पात्रताओं का भी उल्लेख है, जिसका कि आज पालन नहीं हो रहा है। शास्त्र में अवधि उल्लेख सापेक्ष है, अतः शास्त्रोक्त पात्रता होने पर ही अवधि संबंधी वाक्य सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। ओम। शास्त्रों में जहां जहां भी किसी प्रसंग विशेष का उल्लेख हो, उन सभी को एकत्रित करके उनके समन्वय पूर्वक ही शास्त्र का मंतव्य ग्राह्य है। ऐसा न करने पर अर्थ का अनर्थ ही अधिक संभावित है और अवधि के प्रति अनुरक्त साधकों को यह तथ्य हृदयंगम करने योग्य है। सुदीर्घकालीन दीक्षित को भी ब्रह्म ज्ञान होता नहीं पाया जाता, यह कथन भी सुसंगत नहीं है। इस बात का निर्णय कौन कैसे करेगा कि किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ है अथवा नहीं? निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान बाह्य या व्यावहारिक रूप में तो निर्विशेष ही होता है, अर्थात ब्रह्मज्ञानी में बाह्य रूपेण ऐसा कोई परिवर्तन नहीं लाता जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि यह ब्रह्मज्ञानी है। ऐसी दशा में जिसे स्वयं ब्रह्म ज्ञान नहीं, वह अपने श्रद्धा विश्वास से किसी को भी ब्रह्मज्ञानी सिद्ध अथवा शिवरूप मान तो सकता है, परंतु पहचान नहीं सकता हो। ये मैंने पूर्व प्रसंग में कहा है कि किसी चीज को मानना अलग बात है और उसको पहचानना दूसरी बात है। मानने के लिए तो पत्थर की मूर्ति को हम शिव मानते हैं, पर वो पत्थर की मूर्ति कैसे शिव है ये हम नहीं जानते हैं और हम अंधभक्ति में दौड़े जा रहे हैं। ओम शांतम सदनम सुतातु सुदया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोसितिरति स्वाज्ञा पराशेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम ग्रहम साधु संगमुपासते च सततम धन्य गृहस्थाश्रमा। गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि गृहस्थ से ही सन्यासी निकलता है
और ब्रह्मचारी भी गृहस्थ में आता है। गृहस्थ आश्रम में साधक अपने भोगों को भोगते हुए उत्तरोत्तर अध्यात्म में उन्नति करता जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है, यदि विवेक पूर्वक वो गृहस्थ को भोग रहा है तो। दृष्टि और सृष्टिवाद के अनुसार जिसकी दृष्टि ही ज्ञानमयी नहीं है वह किसी को ज्ञानी देख भी कैसे सकेगा। क्योंकि जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण तो केवल जीवन मुक्त ही पहचान सकता है, या जिसको ज्ञान की पिपासा हो। भारी व्यवहार से जीवन मुक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है। तज राज्य 14 वर्ष तक राम वन में थे फिरे, राजा युधिष्ठिर ने वनवास में थे कष्ट नाना सहे। चिरकाल से नल मारा फिरा, भाभी किसी से ना टली, होनी सदा हो के रही, यह काल है सबसे बली। अगर जीवन मुक्त के पुरुष के भावी में भविष्य में कुछ ऐसे कर्म है तो उन कर्मों के द्वारा उसको नहीं पहचाना जा सकता फिर, क्योंकि वो तो साधारण आदमी उस कर्म को भोग रहा है। जीवन मुक्ति एक साथ नहीं आती है, ये धीरे धीरे पकती है। जो जो कर्म निशेष होंगे, प्रतिबंध निशेष होंगे, भूत वर्तमान भविष्य 3 प्रकार के प्रतिबंध शास्त्रों में बताए गए हैं। जब जब ये प्रतिबंध निषेध होंगे तब तब आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे। नारायण बोलना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी विशेषण में विशेष जीव भाव की सापेक्षता है। यदि यह विशेष पूर्णतः निरस्त हो जाए तब तो ब्रह्मज्ञानी नहीं, वो साक्षात ब्रह्म होगा। ब्रह्मज्ञानी भी 2 है ना, ब्रह्म का ज्ञानी, इसका मतलब वहां 2 है, एक तो है ब्रह्म और दूसरा जिसको ज्ञान हो रहा है। तो ब्रह्मज्ञानी विशेषण है, और अगर वो जो विशेष ज्ञानी है, ज्ञानी विशेष है, यदि पूर्णतः निरस्त हो जाए तो फिर ब्रह्म ज्ञानी नहीं, साक्षात ब्रह्म है। वो है ऐसे गुरु। मेरा साक्षात्कार हुआ उन गुरु से जो साक्षात ब्रह्म थे, लेकिन उनका बाह्य व्यवहार, उनका संसार ऐसा था कि कोई पहचान नहीं पाता था। सोई जाने ही जीव देहु जनाई, जिसको वो महात्मा समझता था ये मुझे जाने, वही जान सकता था उसको। मुझे जाने का मतलब अंतरात्मा से, शरीर धन वैभव संतति से नहीं, अंतरात्मा से। यही प्रसंग तो था हनुमान का और राम का, जब हनुमान ने राम को पहचान दिया कि आप मेरे आराध्य देव हैं। जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जान पाया, जिसके जाने बिना और कुछ भी जाना ही नहीं जा सकता। जब आपके अंदर आत्म तत्व है तभी आप संसार को जान सकते हैं भाई साहब। अगर वो आत्म तत्व 1 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कर दे तो आप कुछ नहीं पहचानेंगे कि मेरा पुत्र है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये संसार है। इसलिए शास्त्र कहता है कि आत्म तत्व के जाने बिना और कुछ भी जाना ही नहीं जा सकता। जिसके देखे बिना और कुछ भी देखा नहीं जा सकता, वह भला जीव भावाविष्ट ब्रह्मज्ञानी को कैसे जान पाएगा। जिसने आत्मा को ही नहीं जाना, वो जीव भावापन ब्रह्मज्ञानी को कैसे पहचान सकता है। पहचानेगा तो तब जब पहले अपनी आत्मा को पहचानेगा। वो संसार यात्रा सफलम भवंती, संसार यात्रा तभी सफल मानो जब आप उस आत्म तत्व की झलक आपके शरीर के अंदर
पहुंचे। अष्टावक्र का प्रसंग याद होगा लोगों को। अष्टावक्र शरीर से 8 जगह से मुड़ा हुआ था। राजा जनक की सभा में जब पहुंचा तो जितने भी लोग वहां उपस्थित थे जो अपने को ब्रह्मज्ञानी कहते थे, वो अष्टावक्र देख के हंस पड़े बड़े जोर से। और जब बड़े जोर से हंसे तो अष्टावक्र भी अट्ठा हंस करके हंस पड़ा। जनक ने पूछा, राजन, महर्षि अष्टावक्र जी, ये राजा लोग क्यों हंसे आप पर? ये तो मैं समझ गया, लेकिन आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, राजन, जिनको तुम ये ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी समझ रहे हो ना, इनको चमड़े की पहचान है, आत्मा की पहचान नहीं है इनको। ये मेरा चमड़ा देख के हंस रहे हैं, और मैं इसलिए हंस रहा हूं कि कहते तो अपने को ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी है, लेकिन नजर उनकी शरीर पर है, टेढ़े मेढ़े शरीर पर। राजन, क्या तुमने टेढ़ा गन्ना देखा कभी? जनक ने कहा, हाँ देखा है। तो कंपैरिजन कीजिए, जो टेढ़ा गन्ना होगा उसका रस ज्यादा मीठा होगा सीधे गन्ने के बनस्पत। इसलिए इस टेढ़े मेढ़े शरीर के अंदर जो आत्म तत्व छलक रहा है, ये चमार क्या पहचान है? इनको चमड़े की पहचान है। ये अष्टावक्र की ताल अष्टावक्र मुनि ने भरी सभा में कह दिया। ऊपर से वर्णन है इसका। इसीलिए जिसने आत्मा को नहीं पहचाना, आत्म साक्षात्कार जिसको नहीं हुआ, वो भला जीव भावाविष्ट ब्रह्मज्ञानी को कैसे पहचान सकता है और कैसे पहचान पाएगा? तात्पर्य यह है कि संसार भावापन परमात्मा को पहचानना जितना दुष्कर है, भाई संसार में परमात्मा अवेलेबल है पर पहचानना बड़ा दुष्कर है। तात्पर्य यह है कि संसार भावापन परमात्मा को पहचानना जितना दुष्कर है, उतना ही ब्रह्म ज्ञानी को पहचानना भी सुकर नहीं है। या फिर सोई जाने ही जे देव जनाई, फिर वही आ गया। पर क्या करें, प्रबल प्रारब्ध ऐसा होता है कि साक्षात ब्रह्म ज्ञानी सामने बैठा हुआ है, साक्षात ब्रह्म बैठा हुआ है, लेकिन प्रारब्ध के थपेड़े में उनको कोई पहचान नहीं पाता है, प्रारब्ध कहो या अज्ञान कहो। इसीलिए कहा कि पत्रम नैव यदा करीर बिटपे दोषो बसंत किम नीलूको प्यवलोकते यदि दिवा सूरस्य किम दूषणम वर्षा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यथ पूर्व विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितो का क्षमा। किरीट के पौधे पर यदि फूल नहीं खिलते हैं तो बसंत का क्या दोष है? और उल्लू, यदि बसंत तो आता ही है, अब उसमें फूल नहीं खिलते, उसका बड़ा प्रारब्ध है। उल्लू यदि दिन में नहीं देखता है तो सूर्य का क्या दोष है? सूर्य तो उगता ही है। वो तो उल्लू का प्रारब्ध है कि वो रात को देखता है और दिन को नहीं देखता है। नीलू को प्यवलोकते यदि दिवा सूरस्य किम दूषणम। और वर्षा नैव पतंति चातक मुखे, और चातक के चोंच में यदि वर्षा का पानी नहीं मिलता है, पड़ता है, तो मेघ का क्या दोष है? वो तो बरसता ही है। यथ पूर्व विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम का क्षमा। विधाता ने ललाट में जो कुछ लिख दिया है आपके कर्मों के कारण, पास्ट कर्मों के कारण, उसका भोगने के बाद ही उसका समाधान है। यही कारण है कि जीवन पर्यंत आप ब्रह्मज्ञानी के साथ रहे, आपने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उनके व्यवहार, उनका जो औरा था, उसको आप पचा नहीं पाए। इसलिए ज्ञानियां इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में ज्ञानियों का लोभ कभी नहीं हुआ है। भले नकली ज्ञानी बहुत होंगे, लेकिन उन नकलियों में भी एक ब्रह्म ज्ञानी आवश्यक होगा, क्योंकि विद्या कभी मरती नहीं है। सिद्धों के जो विचार हैं वो कभी मरते नहीं हैं। सिद्धों के विचार एक न एक दिन प्रकट होंगे स्थूल रूप में। ओम
क्योंकि एक ही व्यक्ति को कुछ लोग महापुरुष, योगीराज, ज्ञानी तथा ब्रह्मनिष्ठ आदि आदि मानकर उसमें परम श्रद्धा रखते हैं, तो अन्य कुछ लोग उसी को इस सब के विपरीत मानकर तिरस्कार, उपेक्षा करते अथवा दूर रहते हैं। कई ऐसे साधक जिन्होंने दीक्षा ली और अब दूर दूर भागते हैं, गुरु से कमिटमेंट भी करते हैं और उसके बाद दूर दूर संसार में। जबकि कहते हैं कि गुरु बराबर तीर्थ कोई नहीं है। खैर वो उनकी इच्छा है, लेकिन मुझे अनुभव है इस चीज का, इसलिए बोल रहा हूं। भगवान राम और कृष्ण तक भी अपने अपने समय से अद्यावधि इसी दृष्टि भेद के कारण कुछ के लिए आराध्य भगवान साक्षात ब्रह्म आदि रहे हैं, तो कुछ के लिए नाना विधि आक्षेप आरोपों के पात्र भी रहे हैं। भगवान कृष्ण और राम सरी के हम तो क्या चीज है। यह सब दर्शक की दृष्टि पर पड़े पर्दे तथा मताध्यास का ही प्रभाव तो है। क्या यह असंभव है कि हमारा सुपरिचित ही कोई साधक ब्रह्मज्ञानी हो, परंतु हमारी अज्ञानावृत दृष्टि तथा उससे संबंधित पूर्वाग्रही मताध्यास हमें उसे इस रूप में न देखने, मानने और पहचानने देता हो। मताध्यास के कारण हम अगर क्या है, तो ऐसे घूमता है सड़क में, परसों तक रो रहा था, आज का का ब्रह्मज्ञानी। मताध्यास, अपनी मति में जो अध्यास हो गया है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कांटों से पैर की रक्षा हेतु समस्त पृथ्वी को चमड़े से मरने की आकांक्षा त्याग कर पैरों में जूते पहन लेना ही व्यवहार्य एवं उपयोगी है। दृष्टि और सृष्टिवाद की इस महानता के सदुपयोगार्थ कहा गया है कि दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयी जगत। जब तक आपकी दृष्टि निर्मल नहीं है, तब तक आप कैसे पहचान सकते हैं। कहा जा सकता है कि शक्ति तथा सिद्धियों के चमत्कारों से ब्रह्मज्ञानी को आसानी से पहचाना जा सकता है। यह धारणा भी भ्रामक है। शक्ति सामर्थ्यदायक तप और ब्रह्म साक्षात्कारी तप दोनों भिन्न भिन्न हैं, ध्यान रखिए। शक्ति सामर्थ्य से उसी में होगी जिसने इनकी प्राप्ति हेतु उपयुक्त तप किया हो, और ब्रह्म साक्षात्कार उसी को होगा जिसे तदर्थ उपयोगी तप से विवेक हो गया हो। अतः शक्ति सिद्धियों वाले का ब्रह्मज्ञानी भी होना तथा ब्रह्मज्ञानी का शक्ति सिद्धि वाला भी होना अनिवार्य नहीं है। जो जैसा तप करेगा उसे तदनुसार ही शक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगी। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होगी जैसा जो तप करेगा। शक्ति सामर्थ्य चाहिए तो मन प्राण बुद्धि का तप कीजिए, और साक्षात्कार चाहे तो विवेक उत्पन्न करके विचार द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीजिए। और कोई महाभाग्यशाली साधक जो इन तपों को करे, इन दोनों तपों को करेगा, उसमें दोनों चीजें होंगी, ब्रह्म साक्षात्कार भी और शक्ति सामर्थ्य भी। ये दुर्लभ महात्मा होते हैं। ओम जंतूनां नरजन्म दुर्लभमता पुंसुंतम ततो विप्रताय तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परताम विद्वस्तमस्मात् परम आत्मा नात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतो पुण्यर्विना न लभ्यते। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब मोक्ष होता है। पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म के होने के बाद भी ब्राह्मण वंश में पैदा होना अति दुर्लभ है।
ब्राह्मण वंश में पैदा होने के बाद भी वेदाध्ययन शास्त्र का ज्ञान तो होना अति दुर्लभ है। और यदि ये भी हो गया तो आत्मा अनात्मा विवेक, आत्मा और अनात्मा का विवेक अति दुर्लभ है। और जिसको आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया उसके फिर कई जन्मों के पुण्य यदि हैं तब मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। आत्मा अनात्मा विवेक सुनुभवो, अपने अनुभव में, ये नहीं किताबों से पढ़ करके, अपने अनुभव में आ जाए कि ये अनात्मा है और ये आत्मा है। ब्रह्मात्मा ना संस्थित, और तब वो आत्मा को आप ब्रह्मात्मा में परमात्मा में स्थित करें, तब कहीं मुक्ति का द्वार खुलता है। जिस बिरले महाभाग ने दोनों ही प्रकार के तप किए हों, केवल उसी में दोनों युग पद पाए जा सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए शक्ति सामर्थ्यदायक तप करना या इनकी उपलब्धि होना लेस मात्र भी आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत शक्तियों सिद्धियों को ब्रह्म साक्षात्कार में केवल अनुपयोगी ही नहीं, बाधक एवं घातक बताया गया है। अतः ब्रह्म ज्ञान में शक्ति सामर्थ्य की अनिवार्य संभाव्यता ही अविवेक मूलक है। किसी भी दीर्घकालीन साधक को इस रूप में न देख पाना अपनी ही दृष्टि अथवा उसके विगत जीवन जन्य स्वमताग्रह का परिणाम भी हो सकता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को पहचाना नहीं जा सकता है बहुत जल्दी से, जब तक उसने स्वयं नहीं चाहा। आपकी आंतरिक भावना उसके प्रति अगर उस स्तर की नहीं है तो फिर आप नहीं पहचान सकते उसको। लेकिन जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, ओम। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखू नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।